कैसी विचित्र लीला है परमात्मा की और उनके माया की। जब इंसान परमात्मा से भटक कर के माया के पीछे दौड़ता है तो संसार में सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए परमात्मा को भूल जाता है और संसार में दौड़ता है। जैसे तपती हुई रेगिस्तान में कोई मृग दौड़ रहा है, प्यास से व्याकुल होकर, उसे आगे महसूस होता है कि जल की धारा बह रही, लेकिन दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान में झुलस कर दम तोड़ देते। तो इंसान सुख सुविधाओं के चक्कर में फंसकर मोह माया के चक्कर में पड़कर के भटक करके सारा जीवन नष्ट भ्रष्ट कर देता है। वहीं जब माया को छोड़ करके परमात्मा के लिए लगता है तो सब कुछ छूट जाता है और यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि इंसान भोजन के लिए भी दूसरे पर आश्रित हो जाता है। दृढ़ता उसके पास आ जाती है। प्रभु उसे इतना मुक्त कर देते हैं, संसार के विषय वासनाओं से सब कुछ छूट जाता है। एक भक्त था दामोदर दास, जो साधु सेवक और प्रभु का परम भक्त था। दोनों पति पत्नी प्रभु के सेवा में तत्पर रहते। जीविका भिक्षाटन पर आश्रित हो चुकी थी। भिक्षा में कुछ मिल जाता तो उसी से भोजन की व्यवस्था हो जाती। अगर नहीं मिलता तो दोनों पति पत्नी भूखे ही सो जाते। नित्य यही क्रिया चलता रहता। कभी भिक्षा मिलता तो भोजन मिल जाता, कभी भिक्षा नहीं मिलता तो बिना भोजन किए ही दोनों प्राणी सो जाते। ऐसे ही समय गुजर रहा था। साधु सेवक थे, साधु की सेवा में तत्पर रहते थे। उनका विचार था कि तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय और ना जाने किस भेष में नारायण मिले। किस भेष में परमात्मा मिल जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है, कब उनका दर्शन मिल जाएगा। एक दिन प्रभु की कृपा हो ही गई। साधु भेष धारण करके नारायण उनके घर पधारे। भिक्षाटन करने के लिए दामोदर दास घर से बाहर गए हुए थे और संयोग से उस दिन भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। झोली खाली लेकर के वापस आए तो देखते हैं कि द्वार पर कोई सन्यासी बैठे हुए हैं। भीतर गए, पत्नी से बोले कि सन्यासी आए हुए हैं दरवाजे पर। पत्नी बोली कि हाँ, जाइए उनसे पूछिए। गए, दामोदर दास सन्यासी वृद्ध थे। बोले कि क्या आदेश है आपका? सन्यासी बोले कि मैं दूर से चलकर आ रहा हूँ, मुझे बहुत तेजी से भूख लगा हुआ है, मेरे लिए कुछ भोजन का व्यवस्था कीजिए। झोली तो खाली है, भिक्षा में भी कुछ नहीं मिला। फिर जाकर अपने पत्नी से बोले कि आज तो भिक्षाटन किया लेकिन खाली हाथ चले आए, कुछ मिला नहीं, क्या किया जाए, कैसे महात्मन को भोजन कराया जाए।
फिर उनकी पत्नी बोली कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप मेरा केस काट लीजिए आधा, और केस काट करके ले जाइए बाजार में बेच दीजिए, और इसी से कुछ सामग्री ले आइए जिससे महात्मन को भोजन कराया जाए। फिर दामोदर दास अपनी पत्नी की सिर का बाल आधा काटे और ले जाकर के बाजार में उन्होंने बेच दिया। बेचकर कुछ सामग्री भोजन की मिली लेकर के आए, भोजन बनाए और महात्मन को बुलाए, बोले कि भगवान भोजन तैयार हो गया है, चल करके भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो सन्यासी जी उठ कर आए, आसन लगा बैठे। दामोदर दास की धर्मपत्नी भोजन परोसी, उधर दामोदर हवा चलाने लगा, हवा करने लगा। महात्मन भोजन किए। उनकी पत्नी सोची कि महात्मा वृद्ध है, थोड़ा ही भोजन खाएंगे, लेकिन इधर महात्मा तो भोजन समाप्त कर दिए और बोले कि बड़ी जोरों से भूख लगी है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, थोड़ा और लाओ। फिर दामोदर दास की पत्नी भोजन लाकर के परोसी, उसे भी चट कर गए। बोले कि बहुत सुंदर भोजन बना है, भोजन में बहुत मिठास है, थोड़ा और भोजन ले आओ, मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। फिर बेचारी भोजन ले आई, फिर भोजन खा लिए, चट कर दिए। फिर अब तो घर में भोजन भी नहीं है। प्रभु अंतर्यामी जान रहे हैं कि अब इसके पास भोजन नहीं बचा है। फिर मुंह धो करके जाकर अपने आसन पर बैठे, बोले कि अब भोजन कर लिया हूँ, थोड़ा थकान है, अब थोड़ा आराम कर लूँ, फिर जो है देखा जाएगा। आराम करने लगे। इधर दामोदर दास के पास भोजन नहीं है, दोनों प्राणी भूखे रह गए, भोजन नहीं। फिर शाम का वक्त हुआ तो दामोदर दास की पत्नी फिर दामोदर दास को भेजी कि जाकर के सन्यासी जी से जरा समाचार पूछिए। दामोदर दास गया, बोला कि महात्मन, तो बोले थोड़ा पानी लाकर मुझे पिला दो। और देखो ऐसा है, मैं बहुत दूर से यात्रा से थका हूँ, अब शाम हो गई, अब दूर जाना है, मैं आज रात्रि भी यहीं विश्राम करूँगा, तो रात्र का भी भोजन की व्यवस्था करना, थोड़ा चावल ही बना लेना और भोजन हो जाएगा। इधर घर में कुछ है नहीं। फिर दौड़ा दौड़ा दामोदर दास अपनी पत्नी के पास आया कि बोला कि सन्यासी बाबा तो कहते हैं कि दूर जाना है मुझे और रास्ता बड़ा निर्जन है, मैं थोड़ा थकान में हूँ, इसलिए आज सोचता हूँ कि रात्रि भी यहीं विश्राम करूँ। तो दामोदर दास की पत्नी बोली कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे सर का आधा बाल बचा हुआ है, इसे भी काट ले जाइए और बाजार में बेच कर कुछ राशन सामग्री ले आइए, सन्यासी जी को भोजन बनाकर कराया जाए। फिर दामोदर दास अपने पत्नी का बाल काट लेता है और काट कर ले जाता है बाजार में बेचने के लिए। बेच करके कुछ थोड़ी ही सामग्री मिली, किसी बनिए ने दया कर दिया और थोड़ा राशन दे दिया। राशन
लेकर के दामोदर दास वापस अपने घर आया। फिर पत्नी भोजन बनाई और भोजन बना करके सन्यासी बाबा को भोजन कराई। अब बाबा भोजन करने लगे। फिर वही बात, भोजन थोड़ा लाकर परोसी। फिर सन्यासी बाबा बोले कि अरे भोजन तो आज बहुत सुंदर बना है, बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा और लाओ। थोड़ा और लाई, उसको भी खाकर चट कर दिए। फिर बोले कि थोड़ा और लाओ। फिर थोड़ा और लाई, उसे भी खा करके चट कर दिए। फिर बोले कि थोड़ा और लाओ, मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। फिर थोड़ी और लाई। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सारा भोजन चट कर गए। कुछ बचा नहीं। जब जान गए कि अब इसके पास कुछ नहीं है, तो हाथ मुंह धो करके जाकर चारपाई पर विश्राम करने के लिए बैठे। अब इधर दामोदर दास और उसकी पत्नी दोनों बैठ करके सन्यासी बाबा को हवा करने लगी, हवा डुलाने लगी। अपने आंचल से हवा को हाँकने लगी। सन्यासी बाबा तो अपना आंख मूंद लिए। तो इधर दोनों प्राणी सोचे कि सन्यासी बाबा सो गए हैं। दामोदर दास की पत्नी कहती है कि देखो, ऐसा है कि बाबा की अवस्था बहुत ज़्यादा है, ये सवेरे भी कहीं नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सवेरे तड़के ही जाना, कुछ भिक्षाटन करके ले आना, जिससे सवेरे सन्यासी बाबा को भोजन कराया जा सके। वो तो साधु के भेष में स्वयं नारायण हैं, सब कुछ जान रहे हैं, अंतर्यामी। हृदय करुणा से भर गया, हृदय गदगद हो गया। सोच रहे हैं कि मेरा भक्त इस अवस्था में होकर के भी सेवा करने के लिए तत्पर है। उसका प्रेम, उसकी निष्ठा, उसका श्रद्धा, उसका समर्पण पूर्णतया लगा हुआ है, सेवा में तल्लीन है। फिर लीलाधारी की लीला, मायापति की माया की दृष्टि भूमि देखते हैं कि उसके घर में जो भी हाड़ी बर्तन पूर्वा सब खाली पड़ा हुआ है, खाली डिब्बा, खाली बोतल, कुछ है नहीं। फिर दया निधान, कृपा निधान, कृपा किए करुणा के सागर। फिर माया को बुलाए, योग माया आई, बोले कि इन दोनों लोगों को सुला दो। फिर दोनों पति पत्नी दामोदर दास और उसकी पत्नी गहरी निद्रा में सो गए। फिर लीलाधारी की कृपा हुई, दया दृष्टि बरसी और जीर्ण शरीर पर जीर्ण वस्त्र था, फटे टूटे पुराने वस्त्र दामोदर दास भी पहने हुए था, और उधर दामोदर दास की पत्नी भी पुराने वस्त्र, चिथड़े, फटे को सी करके साड़ी पहनी हुई थी। कृपा निधान का कृपा हुआ तो सारे शरीर पर गहनों की बरसात हो गई, सारा शरीर गहनों से लद गया। सुंदर रेशमी वस्त्र शरीर पर सुशोभित हो गया। इधर लीलाधारी की लीला हुई, जहां कुटिया थी वहां महल बन गया। सब कुछ अन्न धन से भंडार परिपूर्ण हो गया और सब कुछ दे करके परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गया। फिर सवेरा जब हुआ तो दामोदर दास की पत्नी की निद्रा टूटती है, तो जब उठकर बैठती है तो अपना वस्त्र देखती है,
शरीर पर देखती है कि मेरा शरीर गहनों से लदा हुआ है। पति को देखती है तो पति का शरीर चमचमा रहा है स्वर्ण की भांति। फिर आनन फानन में अपने पति दामोदर दास को जगाई कि परमेश्वर भगवान उठिए, जरा देखिए ये क्या चमत्कार है, ये क्या लीला है लीलाधारी की, ये क्या हो गया। दामोदर दास भी घबरा करके उठा, सोचता है कि क्या कहती हो तुम, क्या कहती हो। पत्नी बोली कि देखिए सब कुछ बदल गया। जहां मैं चिथड़े में लपटी हुई थी तो दीनानाथ का दया हुआ तो शरीर पर रेशमी वस्त्र झलक रहा है। आपके शरीर पर भी सुंदर वस्त्र रेशमी है। मेरा शरीर गहनों से लदा हुआ है। फिर उस झोपड़ी के ऊपर दृष्टि गई तो जहाँ झोपड़ी था वहाँ महल बना हुआ है। जब झोपड़ी महल के रूप में परिवर्तित हो गई, जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अन्न धन से सारा परिपूर्ण है, किसी चीज की कमी नहीं है। दास दासियां सब सेवा करने के लिए तत्पर हैं। फिर दामोदर दास सोचा कि वो सन्यासी बाबा किधर गए सन्यासी बाबा। लगता है कि वही भगवान थे, हम लोग पहचान नहीं पाए। लीलाधारी लीला करते चले। जाकर देखते हैं सन्यासी बाबा की खाट पर, तो सन्यासी बाबा तो वहां है नहीं, खाट सुनी है। फिर दामोदर दास और उसकी पत्नी प्रभु को धन्यवाद देने लगे कि धन्य हो लीलाधारी, आपकी लीला अजीब है। उधर नारायण भी सोच रहे हैं कि स्त्री का सबसे सुंदर बाल होता है। अपने बाल के लिए स्त्रियां क्या क्या नहीं करती, लेकिन हमारे सेवा के लिए उसने अपने सिर का बाल तक मुड़वा डाला। धन्य है उसकी श्रद्धा, धन्य है उसका समर्पण, धन्य भाव और धन्य उसकी भक्ति है जो हमारे सेवा में अपने आप को निछावर कर दिया। उधर प्रभु भी अपने भक्त के स्वभाव से प्रफुल्लित हैं, प्रसन्नचित हैं। इधर दामोदर दास और उसकी पत्नी प्रभु के लीला का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभु अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। उनकी लीला, उनकी करुणा, उनका दया सदा अपने भक्तों के ऊपर बरसता रहता है और उनकी कृपा सदा बरसती रहती है। इसलिए जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, इंसान को कभी अपने आप को असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। सदा परमात्मा को अपने साथ समझना चाहिए। जब प्रभु की दया होती है, करुणा निधान की करुणा होती है, तो सब कुछ जो दुर्लभ है वो भी सुलभ हो जाता है। उनकी महिमा अगाध है, गुरु की महिमा अमित है। कही न सके सुतशेष, जिसके कृपा कटाक्ष से रहूं होत नरेश। साहब सो सब होत हैं, बंदे ते कछुनाए, और राई ते पर्वत करे पर्वत राई। उस कृपा निधान की महिमा अगाध है, असीमित है, उसका कोई पारोवार नहीं है। सरसों को पहाड़ बना सकते हैं और पहाड़ को सरसों बना सकते हैं। उनकी लीला अनंत है, उसको समझना बहुत कठिन है। लेकिन अपने निष्कपट भाव से, अपने श्रद्धा से, अपने समर्पण से भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। वो तो कहते हैं निज भक्तन के हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखो, पलक नहीं बिसराऊं। कल न परठ बैकुंठ बसत मोहि, योगी न मन न समाऊं। जहां
प्रेम युक्त भक्त मोहि गाँव वहीं भजत सुख पाओ। तो लीलाधारी की लीला अजीब है, उनका महिमा महान है। इसलिए भक्तजन को हमेशा प्रभु के मौज में बढ़ना चाहिए, उनकी दया और करुणा में रहना चाहिए, श्रद्धा और समर्पण के साथ लगना चाहिए। इसी में जीवन को सद्गति की प्राप्त हो पाती है। वरना तो लाखों करोड़ों अरबों की दौलत हो, लेकिन आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई विमान पर चढ़े जाए तो कोई हाथ बंधे जंजीर। सब कुछ यहीं छूट जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जाने वाला है तो आपकी कमाई हुई भजन की पूंजी है, आत्मिक संपत्ति है, जो वही आपके साथ जाएगी। वरना सब कुछ नासवान है, यहीं छूट जाएगा। आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए, कितना भी धन कमा लीजिए, सब यहीं छोड़कर जाना है। इसलिए परमार्थ के पद पर चलिए, अपने जीवन को, इस मानव शरीर को सफल बनाइए। वरना यह तन कांचा कुंभ का लिया फिरा सा हाथ, और ढबका लागा फूट गयो कछु नहीं आयो हाथ। एक दिन कुछ हाथ नहीं आएगा, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना पड़ेगा।